दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। इसके बाद हम कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत से टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो यूपी हो या फिर अदर स्टेट हो, जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं यानी कि टीचिंग एग्जाम जो भी होते हैं, उनमें जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उनका मैंने लास्ट में वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको क्लियरिटी भी देंगे और 90 से लेकर 95% क्वेश्चन यहाँ से ही आने के चांसेस बनते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाद्य श्रृंखला और फिर हम समझेंगे खाद्य जाल के बारे में। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला होती है यह विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक श्रृंखला होती है। किस चीज़ की श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला है। और विभिन्न जीवों का क्रम है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है। कौन सी ऊर्जा? जो ऊर्जा हमें खाने से मिलती है, उस खाने वाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप जानते हैं पारितंत्र कई तरह का होता है, तो हर एक पारितंत्र की अगर हम बात करते हैं तो सभी में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। यहाँ पर दृश्य आ गया है, एक्चुअल में यहाँ दिशा होना था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय यानी कि यूनि डायरेक्शनल होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे पौधा है, पौधे को टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और यही क्रम आगे बढ़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेढक ने सांप को खा लिया और टिड्डे ने मेढक को खा लिया और पौधे ने टिड्डे को खा लिया। यानी कि ये डायरेक्शन जो होता है ये रिवर्स नहीं होता है, सीधे आगे की तरफ ही बढ़ता जाता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये बात जरूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की होती है। कैसे ये 5 स्तर की होती है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। जो खाद्य ऊर्जा होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, ये 5 स्तर की होती है। देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट बना है, पहला क्रम है। यहाँ से देखेंगे अगर इसको ऑर्डर को, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रम है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो खाद्य ऊर्जा होती है मिनिमम 2 स्तर की होती है। जैसे क्या होता है कि पहले पौधा है, अब पौधे को हाथी ने यानी कि किसी भी शाकाहारी जीव ने खा लिया, तो ये एक स्तर का हो गया। इसी तरह से क्या होता है कि जब पौधे को कोई शाकाहारी जीव खा लेता है और इस शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खा लेता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 स्तर बन गए। इसी तरह से ये 4 स्तर की भी हो जाती है और अधिकतम आप देखेंगे तो ये अधिकतम 5 स्तर की होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पौधे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पौधे को कीट ने खाया, मेढक ने खाया, वापस सांप ने खाया और फिर मोर ने खा लिया। तो ये अधिकतम 5 स्तर की होती है। खाद्य श्रृंखला का स्तर 5 स्तर का होता है। तो दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक स्तर में उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में स्थानांतरित करता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक जीव, यानी कि अगर हम अपनी बात करें, हम लोग माना कि पेड़ पौधे खाए, हम लोगों ने क्या किया, पेड़ पौधे यानी कि जो साग सब्जी खाते हैं, तो जितना भी हम खाना खाते हैं उस खाने का 90% ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। हम कितना भी उपयोग कर लें वो सिर्फ 10% ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ये बात वैज्ञानिकों के द्वारा प्रूफ की गई है, जो कि एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये सारी की सारी। तो क्या होता है कि हम सिर्फ जितना भी खाना खाते हैं उसका सिर्फ 10% ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी 90% वेस्ट चला जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है दिया है, नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा के स्तर का लिंडमैन का 10%ता का सिद्धांत कहलाता है। एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, जिन्होंने ये 10%ता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही कहा था कि प्रत्येक जीव जो खाना खाता है उसका सिर्फ 10% ऊर्जा अपने शरीर में रखता है, अपने ऊर्जा अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करता है, बाकी 90% ऊर्जा वेस्ट चली जाती है। ये बात लिंडमैन ने कहा था। इस बात को उन्होंने इस उदाहरण से समझाया था। पहले तो हम ये समझ लें कि जो ऊर्जा होती है इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। यानी कि यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन पेड़ पौधों से होता है, क्योंकि हर एक जीव कहीं ना कहीं पेड़ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हर शाकाहारी और हर मांसाहारी जीव पेड़ पौधे के ऊपर ही निर्भर करता है खाने के लिए। और पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं। तो इसलिए सूर्य क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। का नियम समझाने के लिए जो उदाहरण लिया था उस उदाहरण को मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि क्या होता है कि सूर्य से हमें 1000, मान लिया कि सूर्य से हमें 1000% ऊर्जा मिली, 1 0 को मैंने यहाँ हटा दिया है तो तभी, ताकि कैलकुलेशन सही बिल्कुल सेट हो जाए। तो आप देखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य से हमें 1000% ऊर्जा मिलती है। अब इस 1000 का 10% अगर निकालेंगे तो वह होता है 100।
तो यानी कि इस सूर्य की ऊर्जा का 10% यूज़ कर लिया उत्पादक ने, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों ने। तो 10,000, आप जानते हैं 1,000 का 10% होता है 100, 100 होता है। तो जो 100 होता है, ये 100 एनर्जी पहुंची है उत्पादक में, पेड़ पौधों में, और इस पेड़ पौधों को खा लिया किसी शाकाहारी जीव ने, सपोज बकरी ने खा लिया। अब 100 का आप 10% निकालेंगे तो बचता है 10, यानी कि 10% ऊर्जा भी आ गई है प्राथमिक उपभोक्ता में, बकरी में। इस बकरी को किसी द्वितीयक उपभोक्ता ने खा लिया है। अभी आप जानते हैं इसके अंदर ऊर्जा थी 10, अब 10 का 10% निकालेंगे तो बचता है 1, यानी कि जो एनर्जी आ गई है द्वितीयक उपभोक्ता में वो 1 आई है। अब इस द्वितीयक उपभोक्ता को भी कोई तृतीयक उपभोक्ता खाता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता का जो 1% ऊर्जा था, उस 1% का 10% आप निकालेंगे तो वह होता है 0.1%। यानी कि सीधा सीधा अगर आप इस कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान नहीं दें तो आप सीधा सीधा ये रेशियो देखते हैं कि हर एक स्तर में 10% ऊर्जा ही ट्रांसमिट हो रही है, 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर इसका 10%। तो ये ऊर्जा का एक ऑर्डर है जो कि लिंडमैन ने दिया था, और इसी के ज़रिए उन्होंने 10% नियम समझाया था। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करें तो किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। तो मूल उत्पादक कौन होते हैं? तो जो प्राथमिक, जैसे कि जो मूल उत्पादक हैं कौन है? पेड़ पौधे। तो कोई भी पारितंत्र, क्योंकि पारितंत्र कई तरह के होते हैं, तो जो मूल उत्पादक होते हैं उनके अंदर ऊर्जा मैक्सिमम लेवल की, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वहाँ पर होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता। सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन है? पेड़ पौधे जो होते हैं ये मूल उत्पादक हैं, और सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं सर्वाहारी, यानी कि जैसे इंसान है, बिल्ली है, कौवा है ना, तो मोर है, ये सब क्या है? सर्वाहारी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता हैं। अगर आप सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? इंसान। तो इंसान के अंदर ऊर्जा सबसे कम होती है और प्राथमिक उत्पादक में ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, जो कि उदाहरण मैंने 10% के नियम वाले उदाहरण में मैंने समझा दिया है। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। यह कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। यही कारण है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है? सीधा रहता है। आप ये देखेंगे ये ऊर्जा का पिरामिड है जो सीधा बना हुआ है। सीधा का मतलब होता है एक ऑर्डर में बना हुआ है, पहले उत्पादक आ गए, उसके बाद प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक उपभोक्ता आ गए। यहाँ पर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है इसको, है ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ है पहले उसको रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं रखा गया है, पहले उत्पादक को रखा गया, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसीलिए कहा जाता है जो ऊर्जा का पिरामिड है ना, ये आपका सीधा है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा है? सीधा है कि उल्टा है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये उदाहरण मैं आपको समझा चुका हूँ, खाद्य श्रृंखला का स्तर कैसा है। इसके बाद हम समझेंगे अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। यानी कि खाद्य जाल क्या होता है? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिक्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो खाद्य जाल कहलाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर कई ऑर्डर बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये प्लांट है, प्लांट को अगर ये रैबिट खा लेता है, खरगोश खा लेता है, तो यहाँ से इसको फॉक्स खा लेती है, तो ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई। इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे ग्रॉस हॉपर यानी कि टिड्डा खाता है, और इस टिड्डे को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खा लेता है, तो एक खाद्य श्रृंखला ये बन गई। तो इस तरह से कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है, मिक्स, जो कई खाद्य श्रृंखलाएँ मिक्स हो जाती हैं तो एक जाल बन जाती है, जिसे बोलते हैं खाद्य जाल। और ये जो खाद्य जाल होता है ये ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। यानी कि खाद्य जाल में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे एरो हैं, किसी भी डायरेक्शन में कोई किसी को भी खाए ले रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये खाद्य जाल का होना इसलिए आवश्यक है ताकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी। अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन 90 से लेकर 95% तक चांसेस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, और बहुत से क्वेश्चंस के ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो सबसे ज़्यादा सही आंसर देगा मैं उसका नाम लूँगा अगले वीडियो में और फिर अगला वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, टेढ़ा बनता है, या दोनों तरह से होता है। उसके बाद है 10% का नियम किसने दिया था, आपको बताना है किसने दिया था। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा है, सी और डी ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखा है और यहाँ पर वर्टिकल लिखा है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज होता है, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज होता है, कैसे? इस तरह से। और वर्टिकल का मतलब ये होता है अप डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा का स्तर अधिकतम कितने स्तर का होता है, 1 2 3 5 आपको बताना है। ऊर्जा का स्तर न्यूनतम कितने स्तर का होता है, ठीक है ना। तो ये रहे बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट।
तो ये कैसा लगा लोगों तक जरूर पहुंचाइए ये वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास ये नए नए वीडियोस मिलते रह पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।